2024 की तैयारियां तेज हो गई हैं। यूपी की 80 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए बीजेपी और अपोजिशन की सियासी बिसात बिछ चुकी है। शाह और मात का खेल जारी है। इस कड़ी में एसपी सत्र अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में पार्टी की अहम मीटिंग बुलाई। मीटिंग का मुद्दा तो लोकसभा चुनाव की तैयारी ही था, लेकिन उससे भी अहम बात इस बैठक में थी आजमगढ़ को लेकर। आज की मीटिंग में आजमगढ़ के सभी समाजवादी पार्टी के एमएलए को खास तौर पर बुलाया गया था। आजमगढ़ के पार्टी के तमाम बड़े ओहदेदारान और एमएलए से अखिलेश ने फीडबैक हासिल की। आजमगढ़ में आज जो बात हुई, आजमगढ़ के संगठन को लेके बात हुई है और वहाँ के चुनाव की तैयारियों की समीक्षा चल रही थी। कुछ मूल मंत्र भी मिले। कहा जाता है कि आजमगढ़ की सीट सबसे ज्यादा जरूरी है इस बार। नहीं, देखिए, मूल मंत्र तो हमेशा है हमारा, वो गढ़ रहा है और दोनों लोकसभा पे हम बहुत मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पिछली बार की जो उपचुनाव की जो गलतियां हैं उनको भी सुधार की बात करेंगे। बिल्कुल, जो हमारी कमियां हैं हम उसको दुरुस्त करेंगे, इसीलिए ये बैठक हुई। दरअसल समाजवादी पार्टी अपने गढ़ को बचाने के लिए एक खास हिकमत अमली के तहत काम कर रही है। इन सीटों पर परिवार और पार्टी के बड़े लीडरान को उतारा जा सकता है। खास तौर पर मुस्लिम इलाकों में समाजवादी पार्टी खास तैयारी कर रही है। इस सिलसिले में सपा का गढ़ माने जाने वाले आजमगढ़ सीट पर कद्दावर लीडर शिवपाल यादव के इलेक्शन लड़ने की चर्चा भी जोरों पर है। कमियों को दुरुस्त करेंगे, बूथ स्तर पर मजबूत होंगे और इसके साथ ही इस चुनाव को हर हाल में जीतेंगे। आज की बैठक का यही मूल मंत्र रहा आजमगढ़ के लोकसभा चुनाव में। सवाल यह है कि आखिर यूपी में मुस्लिम वोटर्स इतने जरूरी क्यों हैं कि हर पार्टी उनको अपने खेमे में रखने के लिए दिन रात एक किए हुए है। दरअसल यूपी के 9 लोकसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर्स का दबदबा है। मेरठ सदर, रामपुर सदर, संभल, मुरादाबाद देहात, कुंदरकी, अमरोहा, धौलाना, बेहट, सहारनपुर देहात सीट पर मुसलमानों का दबदबा है। यूपी की 70 असेंबली सीट पर 20 से 30% मुस्लिम वोटर्स हैं। यूपी की 43 असेंबली सीट ऐसी है जहां पर 30% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं, जबकि 36 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट अपने दम पर ही जीत हासिल कर सकते हैं। मजमूई तौर पर यूपी की 107 असेंबली सीट ऐसी है जहां मुस्लिम हार जीत का फैसला कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।